आप सभी को जय मसीह की प्रियो हम आप सबका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। प्रियो, परमेश्वर पर संदेह न करें। परमेश्वर ने जो वादे आपसे किया है उन वादों को परमेश्वर आपके जीवन में अवश्य पूरा करेगा। इसीलिए आप परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के वचनों पर संदेह न करें, बल्कि आप विश्वास में और दृढ़ हो जाए। परमेश्वर के वचनों पर अपना विश्वास को बनाए रखें। हो सकता है आप इस समय विपरीत परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन आप निराश न होएं। परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर पर संदेह नहीं करना है, परमेश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखना है। हालेलुया। रोमियो 4 अध्याय का 20 और 21 पद कहता है, और न विश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। प्रियो, यहाँ पे हम अब्राहम के विषय में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, अब्राहम 100 वर्ष का था, फिर भी उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया कि परमेश्वर ने उससे कहा है कि मैं तेरे द्वारा एक नई जाति उत्पन्न करूंगा, तेरी बहुत सारे संतानें होगी, इन बालों के किनकों के समान तेरे संतानें होगी, कोई उन्हें गिन न सकेगा। परमेश्वर के वादों पर, जो परमेश्वर ने उससे किया था, मैं तुझे निश्चय बढ़ाऊंगा, तू आशीषों का मूल होगा, इस वादे पर अब्राहम ने विश्वास किया। 100 साल की उम्र में उसका कोई भी बच्चा नहीं था। निराशाओं ने उनको घेर रखा था, कठिन समय से होकर गुजर रहा था, परिस्थितियां विपरीत थी, लेकिन उनका भरोसा परमेश्वर पिता के वचनों पर बना हुआ था। उनका भरोसा परमेश्वर पर था, उनके वचन पर था। जब उन्होंने परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखा, तब परमेश्वर का वचन को वो अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा। जिस वादे पर उन्होंने भरोसा किया था वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने इस बात पर विश्वास किया कि जो कुछ परमेश्वर ने उनसे कहा है वो निश्चय उनके जीवन में पूरा होगा। और अंत में अब्राहम के जीवन में परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। प्रियो, आप भी परमेश्वर की वचन पर भरोसा करें, आपके जीवन में भी पूरा होगा। जो वचन परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें आप संदेह न करें, बल्कि धीरज धर कर विश्वास बनाए रखें, ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा हो। आप ये न सोचे कि परमेश्वर पिता पूरा करेगा कि नहीं, आप ये सब न सोचिए, आप विश्वास में बने रहें ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करे। परमेश्वर पिता वादा करके कभी भी तोड़ता नहीं। आप परमेश्वर पिता पर शक न करें, बल्कि आप विश्वास में बने रहें, दृढ़ रहें, अटल रहें। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए प्रियो, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु यीशु मसीह होकर आपके धन्य चरणों के तले आते हैं और आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु यीशु, हे पिता, मैं धन्यवाद करती मेरे राजा, जितने भाई बहन इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं प्रभु जी, तू हर एक जन को छू ले मेरे यहोवा। मैं धन्यवाद करती मेरे राजा। हे प्रभु, तू हर एक जन को विश्वास में दृढ़ बना। हे मेरे यहोवा, मैं धन्यवाद करती मेरे राजा, ताकि हे मेरे परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु यीशु, इन लोगों के जीवन में भी आपके वचन काम करे मेरे यहोवा। मैं धन्यवाद करती मेरे परमेश्वर पिता। हे मेरे परमेश्वर पिता, हर एक जन को तू हे पिता आशीषित कर पिता, फलवंत कर हे मेरे यहोवा। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपने हे प्रभु इस सुबह को दिया है हमें, हे पिता इस दिन को दिया है प्रभु, इसके धन्यवाद करते मेरे राजा। मैं धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता, इस दिन के हर एक कार्य को हे मेरे परमेश्वर पिता आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु, हर एक कार्य में तू आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती मेरे राजा, आपकी तरफ से हो मेरे परमेश्वर पिता, हर एक काम आपकी तरफ से हो मेरे यहोवा। मैं धन्यवाद करती हे प्रभु, हम सबको हे पिता परमेश्वर हर एक प्रकार की बुराई से, लड़ाई झगड़ा से, हर एक प्रकार की बहेलियत जाल से और महामारी से बचा कर रखना मेरे परमेश्वर पिता। हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपके विश्वास में और बढ़ते जाए पिता, आपके वचनों में बढ़ते जाए मेरे परमेश्वर पिता। तो आशीष से भर दे हमें मेरे प्यारे प्रभु यीशु। हे मेरे परमेश्वर पिता, जिस तरह से अब्राहम आपके वचनों में बना रहा मेरे परमेश्वर पिता, तो हमें भी आशीषित कर पिता, हमें भी हे पिता परमेश्वर विश्वास में बढ़ा, ताकि हम भी विश्वास में मजबूत बनी रहे मेरे परमेश्वर पिता। और पिता, आपके किए हुए वादा हमारे जीवनों में पूरा हो मेरे परमेश्वर पिता। हे प्रभु, हमें उत्तम उत्तम चीजें दे, हमें उत्तम उत्तम हे पिता परमेश्वर पदार्थ का भागी बना मेरे परमेश्वर पिता। हे पिता, आपका वचन कहता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे कहे पिता। हे प्रभु, तू हमें उत्तम चीज का भागी बना मेरे यहोवा। मैं धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। और हे मेरे
परमेश्वर पिता हम सबको तो सुरक्षित रख, अपने पैतलोक बाड़े में रख, स्वर्गदूत की छावनी रख पिता। हर एक जन इस जो प्रार्थना में जुड़े प्रभु सबको यीशु मसीह पैतलोक ढापते पिता। सबकी रक्षा रखवाले आपके प्रेमी हाथ में सबते पिता। और लोगों को हाथों कार्य को इस नाम से आशीषित करते हैं। इन लोगों के हे पिता हर एक कार्य को आशीषित करते हैं, फलवंत करते हैं। इन सब की रक्षा रखवाले आपके प्रेमी हाथ में सबते पिता। और हर एक बातों को आपके प्रेमी हाथ में सबते हैं मेरी यहोवा। और इस प्रार्थना विनती को मेरे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, सुनी ग्रहण की जब तक परमेश्वर प्यार प्रभु यीशु आमीन। सुबह शाम की प्रार्थना विनती सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।